सोनपुर नाम के गांव में एक बहुत ही करोड़पति सेठ करोड़ीमल रहता था। वो सारे गांव से उनका अनाज खरीदता था और शहर में उसे महंगे दामों में बेचता था। इसी तरह से वो करोड़पति बना। उसके पास उसका एक नौकर था जिसका नाम गोला था। गोला बहुत ही बेवकूफ़ था और बहुत ही नासमझ था, लेकिन वो बचपन से ही करोड़ीमल के यहाँ काम करता था, इसलिए सेठ उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सेठ ने बेवकूफ़ गोला को अपने साथ सामान खरीदने के लिए शहर लेकर गया। शहर से वापस लौटते लौटते वो जंगल में रास्ता भूल गए और सेठ ने गोला से कहा कि पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए और हमारा गांव अभी कितनी दूर है। ये देखो, पेड़ पर वो चढ़कर बेवकूफ़ गोला पेड़ पर चढ़ा, लेकिन उसे पेड़ से उतरना भी नहीं आता था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था उसे। तब वो वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और देखकर सेठ ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला ने कहा, मुझे पेड़ पर चढ़ना तो आता है लेकिन पेड़ से उतरना नहीं आता। ये सुनकर सेठ सिर पर हाथ रख कर ज़मीन पर बैठ गया और गोला से कहने लगा, तू बुद्धू, जल्द चल, रात होने वाली है, जल्दी चल। अगर यहाँ से डाकू गुजरे तो हमारा सारा माल ले लेंगे और हमें मार भी सकते हैं। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला ने कहा, ठीक है, डाकू आने दो, वो हमें पेड़ से उतार देंगे। तुम्हारा माल हमारी जान से ज़्यादा है क्या। थोड़ी देर बाद रात हो गई। सच में वहाँ से डाकू गुजरते तो डाकू ने कहा, करोड़ीमल के पास बहुत ही सारा सामान दिखा तो उसे लूट लिया उन्होंने। तो बेवकूफ़ गोला को भी पेड़ से उतार दिया। अब सेठ खाली हाथ अपने गांव लौट गया और डाकू ने सारा माल सेठ से ले लिया। अब सेठ खाली हाथ अपने गांव लौट गया और बेवकूफ़ गोला के साथ और गोला से कहने लगा, अब अगली बार तुम हमारे साथ शहर नहीं जाओगे सामान खरीदने के लिए, बल्कि मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। करोड़ीमल अगले दिन से शहर खुद जाने लगा और गोला को अपनी दुकान पर बैठाने लगा। जब एक दिन बेवकूफ़ गोला दुकान पर बैठा, तभी एक ज्ञानी बाबा वहां आए और बेवकूफ़ गोला से कहा, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर गोला ने कहा, मैं तुझे क्या खाने को दूं, तुमने क्या यहाँ पहले से ही खाना लाकर रखा है क्या। यह कहकर गोला बाबा को वहाँ से भेज देता है और बाबा वहाँ से नाराज होकर आगे चला जाता है। अगले दिन जब सेठ अपना हिसाब किताब कर रहा था, तभी उसके चश्मे के कांच पर धूल जम गई। तभी सेठ ने गोला से कहा, मेरा चश्मा थोड़ा पोंछ कर ला कर दो और अच्छे से चमका देना। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला चश्मा चमकाने का तरीका ढूंढने लगा। तभी पड़ोसी की दो औरतें बातें करने लगी कि चूल्हे की राख से मेरे बर्तन अच्छे से चमक गए हैं। फिर क्या था, बेवकूफ़ गोला ने चूल्हे की राख से करोड़ीमल का चश्मा पोंछने लगा और जिसकी वजह से चश्मे में स्क्रैच आ गए और सेठ मानो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हुआ और बेवकूफ़ गोला को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी के निकालने के बाद बेवकूफ़ गोला नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए इनकार कर दिया सबने। आखिर उसने सोचा कि मुझे अब अपना ही कोई काम धंधा करना चाहिए। तभी उसने सोचा कि मैं लकड़ियां काट कर बाजार में बेच कर आऊँगा और इसे मैं पैसे कमा लूँगा और इससे मुझे किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और किसी की बात भी नहीं सुननी पड़ेगी। फिर वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया और पूरा दिन काम करने के बाद वो थोड़ी ही लकड़ियां काटने लगा और उसने लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया, जिससे उसके घर में 2 वक्त का खाना बन गया। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत बड़ी डाल को काटूं, जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। ये सोचकर वो जंगल के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ गया और उसे काटने लगा, लेकिन वो पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी को ही काटने लगा। वहीं से वो साधु बाबा गुजर रहे थे। साधु बाबा ने बेवकूफ़ गोला से कहा, अरे ओ मूर्ख, जिस डाल पर बैठा है उसी को ही काट रहा है, अब तो तू जमीन पर धड़ाम से गिरने वाला है। साधु बाबा ये कहता थी कि डाल के काटते ही गोला सच में पेड़ से डाल पर गिर गया। वो ये तो था कि बेवकूफ़ तो बहुत ही आश्चर्य से कहने लगा, आप तो बहुत ही ज्ञानी बाबा हो, आपने कहा मुझे नीचे गिर जाऊंगा और मैं सच में नीचे गिर गया।
और जल्द से जाकर वो साधु के पैर पकड़ने लगा। और ये देखकर वो साधु बाबा समझ गया कि इसी ने मुझे खाना देने से इनकार किया था जब मैं इसकी दुकान में गया था। ये तो बहुत ही मतबुद्धि लग रहा है। और ये देखकर ज्ञानी बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा आगे पीछे सभी का भविष्य बता सकता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला ने कहा, साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? महाराज, कहाँ तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो? यमराज तुम्हारे हाथ पैर पकड़ कर ले जाएंगे। और ये सुनकर गोला बहुत ही डर गया और कहने लगा, कृपया करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। ये सुनकर बाबा ने कहा, लेकिन मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता, मुझे इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर गोला ने अपनी जेब में हाथ डाला और जब वो टटोलने के बाद उसे 1 रुपया मिला। गोला ने कहा, महाराज, मेरे पास 1 रुपया है, ये ले लो और मेरी जान बचा दो। साधु बाबा ने हंसते हुए बेवकूफ़ गोला के 1 रुपये लिए और उसे एक काला धागा दिया और कहा, इसे अपने पैर में बांध लो और जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम सुंदर रहोगे और तुम्हारी जान बची रहेगी। जब ये धागा टूट जाएगा तो समझ जाना तुम मर गए। यमराज तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। सुबह होती है तो बेवकूफ़ गोला नींद से जागता है तो देखा कि काला धागा टूट गया है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मैं तो मर गया और मैं तो मर गया। उसकी बीवी कहती है, तुम तो जिंदा हो। लेकिन बेवकूफ़ गोला कहता है, नहीं, मुझे ज्ञानी बाबा ने कहा था कि जब ये धागा टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा और बाबा मेरा हाथ और यमराज मेरा हाथ पैर पकड़ कर ले जाएंगे। अब शायद यमराज आने वाले हैं। ये देखकर उसकी बीवी समझ गई कि मुझे समझाने की कोई इसको फ़ायदा नहीं है, अब तो क्रोड़ीमल सेठ को ही बुलाना पड़ेगा। और भागते भागते उसकी बीवी क्रोड़ीमल सेठ के पास गई और कहा कि ऐसी बात है, क्रोड़ीमल भले ही बेवकूफ़ गोले से तंग आ गया था लेकिन वो बचपन से ही उसके पास था, इसलिए उसे उस पर दया आ गई। वो उसे समझाने के लिए उसके घर चला गया। जैसे ही सेठ उसके घर पहुंचा, बेवकूफ़ गोला ने कहा, सेठ जी, मैं तो मर गया। ये सुनकर उसकी बीवी और भी रोने लगी और सेठ, लेकिन तुम तो जिंदा हो। ये सुनकर गोला ने कहा, नहीं, मुझे ज्ञानी बाबा ने कहा था कि अगर मेरे पैरों का ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा और यमराज मेरे हाथ पैर पकड़ कर मुझे ले जाएंगे। ये सुनकर सेठ ने कहा, तो ठीक है, काला धागा ही टूटा है ना, तो जब तक तुम एक काम करो, ये गाय के गले की काली रस्सी बांध लो। यमराज को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने दूसरी रस्सी बंधी है। काली रस्सी देकर यमराज खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला कहने लगा, लेकिन वो मुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन मेरी गाय को तो ले जाएंगे, क्योंकि उसके खाली रस्सी को तो मैं पहन लूँगा। और ये सुनकर सेठ कहने, नहीं नहीं, वो गाय को नहीं ले जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो बाबा ने कहा है ना कि वो हाथ पैर पकड़ के ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी गाय की तो हाथ पैर ही नहीं है, तो फिर वो कैसे गाय को ले जा सकता है अपने साथ। ये सुनकर बेवकूफ़ गोला कहने लगा, ये तो सही बात है, इससे मेरी भी जान बच जाएगी और मेरी गाय की भी जान बच जाएगी। ये कहते हैं ना, सेठ ने गाय के गले से काली रस्सी निकाली और बेवकूफ़ गोला के गले में पहना दी और ऐसे ही उसे अपनी हवेली पर ले गया। और रास्ते से ये नज़ारा देखकर सभी लोग हंसने लगे और समझ गए कि ये सभी बेवकूफ़ गोला के बेवकूफ़ियों का नतीजा होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।